हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कर्क लगन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुध देव की कर्क लगन के 11वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। और आइए जान लेते हैं कि अगर कैंसर असेंडेंट में मरकरी 11th हाउस में प्लेस हो जाए आपके लगन चार्ट में, तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो कृपया हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट हमें भी खुशी हो कि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं और एक मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो काम करता रहे। दोस्तों, मरकरी कैंसर असेंडेंट में एक मारक प्लैनेट की तरह हम देखते हैं, नेगेटिव प्लैनेट की तरह देखते हैं, क्योंकि इसके पास एक तीसरा भाव है, एक 12वां भाव है, दोनों ही मैलेफिक हाउसेज हैं। तीसरा भाव सबसे कम मैलेफिक है, 12वां भाव काफी मैलेफिक है, लेकिन 11th हाउस लाभ का है। यहां पर कोई भी प्लैनेट अगर बैठ जाए तो वो लाभ जरूर देता है, चाहे कितना भी मैलेफिक हो। हाँ, वो लाभ हमें क्लीन वे में मिलता है, ऑब्स्टेकल से मिलता है, उसमें कुछ खर्चे रहते हैं, लॉसेज रहते हैं, या पराक्रम रहता है, मेहनत रहती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन लाभ तो मिलेगा ही। जो इंसान पैदा हुआ है कुछ ना कुछ कमाएगा, अगर उसका मरकरी ठीक है, यानी ब्रेन ठीक है। मरकरी का ताल्लुक ब्रेन से भी है, लॉजिक माइंड से भी है, और मरकरी हमेशा सूर्य के आसपास रहता है, ये एक एडवांटेज है। और इस कैंसर असेंडेंट में सन जो है वो पॉजिटिव प्लैनेट है, दैट इज ए लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, वेल्थ का हाउस है। और मरकरी जो है 12वें घर का मालिक है, इसमें 12वें और तीसरे घर का मालिक, और सूर्य दूसरे घर का मालिक है, और मरकरी सूर्य के साथ रहता है। तो सन के साथ जब मरकरी है तो कुछ न कुछ सन की सपोर्ट भी तो रहेगी वेल्थ कमाने में, और सन या एक घर आगे रहता है, एक पीछे रहता है। तो दोस्तों, कई चार्ट्स में हमने देखा है मरकरी बिगड़ा हुआ है, लेकिन सन ने संभाला हुआ है, वेल्थ के स्वामी ने संभाला हुआ है। तो इस तरीके से भी लाइफ जो है थोड़ी फ्रूटफुल रहती है। लेकिन मरकरी का 11th हाउस में एक उपाच्य हाउस है 11th, और उसमें मरकरी का बैठना अच्छा ही माना जाता है। मरकरी हमारा लॉजिकल माइंड है, और 11th हाउस में 2 नंबर राशि है जो कि शुक्र की है, वो भी मरकरी का दोस्त है, यानी कि फ्रेंडली प्लैनेट। 2 नंबर राशि वेल्थ की है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ की है, पैसे की है, हमारी स्पीच की है, और हमारी फैमिली की है। तो यहां पर मरकरी का कंसर्न वेल्थ से जरूर रहेगा, पैसे से जरूर रहेगा, स्टेबल इनकम से जरूर रहेगा, क्योंकि स्टेबल अर्थ की राशि है 2 नंबर राशि, और फैमिली की राशि है, फैमिली से जरूर रहेगा संबंध यहां मरकरी का। अब मरकरी तीसरे घर का प्रभाव जरूर लाएगा, 12वें घर का प्रभाव भी लाएगा, और अपनी क्वालिटीज जो मरकरी की हैं वो भी 11th हाउस में लाएगा। अब 11th हाउस से क्या देखते हैं, ये हम जल्दी से जान लेते हैं कि 11th हाउस से हम लाभ देखते हैं, जो हमारी इनकम होती है। बिजनेस में है तो डे टू डे की इनकम, और सर्विस में है तो हमें जो पीरियडिकल इनकम मिलती है, चाहे वो 1 महीने बाद मिले या 15 दिन बाद मिले ऑर्गेनाइजेशन से या एम्प्लॉयर से, वो 11th हाउस से ही मिलती है। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का घर है, हमारे डिजायर्स, विशेस का घर है। 11th हाउस इज फुल ऑफ ग्रीड एक्चुअली, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, और वो 11th हाउस से ही हम देखते हैं। और 11th हाउस जो है हमारे एल्डर सिबलिंग्स का भी हाउस है। 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारी भी देखते हैं। बीमारी क्यों? क्योंकि ये छठे से छठा घर है। छठा घर बीमारियों का, 11th हाउस छोटी मोटी बीमारियों का है, जो हमें डे टू डे लाइफ में हमें डेफिशिएंसीज फील होती रहती हैं। कभी हमारा सिर का दर्द है, कभी हमारी पैरों में दर्द है, कभी क्या है, कभी क्या है, ये सब 11th हाउस से ही हम देखते हैं। और 11th हाउस से हम ये देखते हैं कि हमारी जो इनकम है उसमें पोटेंशियल कितनी है। क्या वो इनकम बहुत ह्यूज है जो हम कमा रहे हैं, या बहुत ही कम है। तो ये सारी चीजें हम 11th हाउस से देखते हैं।
अब यहां पर मरकरी आ गया 12वें घर से। 12वें घर का स्वामी जब भी गेन के घर में बैठ जाता है तो यूं समझो एक खर्चे का सिग्निफिकेंस हमारी इनकम पे आके बैठ गया। खर्चे के घर का ही लॉर्ड है मरकरी, तो अब हमारी इनकम में खर्चे का प्रेशर हमेशा रहेगा। 11th हाउस में अगर खर्चे के घर का मालिक ही आके बैठ जाए तो खर्चा ही करवाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इक्वेशन में कोई बड़ी चीज नहीं है। और 12th हाउस का संबंध बीमारी से है। एक बीमारी के घर का स्वामी दूसरी छोटी मोटी बीमारी के घर में आ जाए तो कहीं ना कहीं बीमारी भी देता है, स्ट्रेस भी देगा, टेंशन भी देगा। 12वें घर का प्रभाव है, आइसोलेशन देगा, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस का खर्चा देगा, ट्रैवल के एक्सपेंसेस का खर्चा देगा। देखो ये सब 12वें घर से कनेक्ट कर रहे हैं हम 11th हाउस को। आप सुन के थोड़ा सा इस पे आप विचार भी जरूर करना। ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे इंसान के, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, बीमारी के एक्सपेंसेस रहेंगे। एक्सपेंसेस का एक प्रेशर आ गया इनकम के ऊपर, जो भी हम कमाएंगे उसका वो खर्चा होता रहेगा। अब यहां पर 3rd हाउस का भी प्रभाव आ गया। 3rd हाउस किसका? कम्युनिकेशन का। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन के दम पे ही हम काफी पैसा अर्जित कर लेंगे या काफी पैसा कमाएंगे या अपनी नौकरी को चलाएंगे। कम्युनिकेशन ओरल या रिटन, कम्युनिकेशन के घर से ही आ रहा है बुध यहां पर। 11th हाउस में अगर पराक्रम के घर का मालिक बैठ गया तो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है, चाहे वो सर्विस में है या अपने प्रोफेशन में ऑक्यूपेशन में है, उसमें मेहनत बहुत रहेगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी। हम मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं और मेहनत करके ही हम अपनी इनकम को अर्जित करेंगे, यानी अर्न करेंगे। बुध से रिलेटेड ही हम काम करेंगे क्योंकि बुध हमारा अकेला ही बैठा हुआ है यहां पर। अगर सूर्य भी यहां बैठ जाए तो फिर हम किसी फैमिली बिजनेस को भी कर सकते हैं। अगर हमारा 7th हाउस जो बिजनेस का हाउस है वो भी प्रबल है तो फिर हम फादर के साथ या फैमिली बिजनेस का काम भी कर सकते हैं। अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए तो हम सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य से हम सरकारी नौकरी देखते हैं। लेकिन सूर्य के यहां बैठने से हेल्थ में डेफिशिएंसी ज्यादा रहेंगी क्योंकि सूर्य 2 नंबर में जब भी आ जाता है शुक्र की राशि में तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा देता है। और सूर्य अगर हमारा एक घर पहले है तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और सूर्य अगर हमारा एक घर बाद में है तो फिर हमारी फॉरेन की सेटलमेंट्स आराम से हो सकती है। अगर हम फॉरेन कंट्री में जाके स्टैब्लिश होना चाहें, सेटल होना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ये प्लेसमेंट्स दोनों की, सूर्य 12th में और मरकरी 11th में, मतलब विदेश से के घर में जाके कमाई करना, और चौथे घर का मालिक दूसरे घर का मालिक विदेश में बैठ जाए तो भी हमें विदेश में ले जाता है। और सूर्य जहां बैठता है उसी घर को प्रकाशित करता है। 12वें घर में बैठ गया तो विदेश के घर को प्रकाशित करेगा, और वहां अगर कैंडिडेट या नेटिव ये चला गया तो वहां उसे नेम, फेम, कैरियर, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज यहां देखने की रहेगी कि सूर्य 12वें घर में अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। अर्द्रा नक्षत्र में अगर सूर्य बैठा है तो विदेश जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर देना। अगर आप विदेश चले गए तो वहां से वापस आना पड़ सकता है या वहां सेटलमेंट हो नहीं पाएगी, धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का बैठना बहुत खराब है। एक तो नक्षत्र खराब है, रुद्रा है इसकी देवी, तूफान का नक्षत्र है, इनस्टेबिलिटी का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, और आंसू इसका चिन्ह है, टीयर ड्रॉप। और दूसरा राहु का नक्षत्र है। राहु और सूर्य दोनों बिटर एनिमी प्लैनेट्स है। चंद्र, सूर्य, मंगल, ये अगर अर्द्रा नक्षत्र में फंस जाए तो बहुत बर्बादी कर देते हैं किसी न किसी चीज की। जहां ये बैठे हो वहां से पता लगेगा। अर्द्रा नक्षत्र के अलावा अगर सूर्य किसी भी नक्षत्र में बैठा है तो अच्छा काम करेगा।
अब देखिए दोस्तों, सूर्य का सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 10वें घर में, मीडियम रिजल्ट्स मिलेंगे 11वें घर में, और वर्स्ट रिजल्ट्स मिलेंगे 12वें घर में अगर आर्द्रा नक्षत्र में है, और अगर नहीं है दूसरे किसी नक्षत्र में है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे वेल्थ का लॉस वॉस इंडिकेटेड है, लेकिन फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट से रिलेटेड तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी दूसरे घर का लॉर्ड 12वें में चला जाए तो वेल्थ का नुकसान करवा देता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, पेरेंटल वेल्थ का नुकसान करवा देता है। अब दोस्तों यहां पर बुध की अपनी क्वालिटीज क्या है जो हमें देगा वो? देखिए, बुध एक लॉजिकल माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन आपका। अगर चार्ट में बुध ठीक है तो बहुत चीजें ठीक चलती हैं। अगर इंसान का ब्रेन बढ़िया है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। उसकी लाइफ जितनी भी ट्रबल में आ जाए उसे निकाल ही लेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसका ब्रेन लॉजिकल है, वर्किंग ब्रेन है। भाई दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, एक इंटेलिजेंस, एक कम्युनिकेशन। अगर आदमी में बोलने की क्षमता बढ़िया है तो किसी भी सर्कमस्टांसेस को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है और अपनी कम्युनिकेशन से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आदमी का ऐसे ही ब्रेन इंटेलिजेंट है तो आदमी पॉजिटिव सोच के और एक रेजोल्यूशन की तरफ जा सकता है। तो यहां पर बुध के सिग्निफिकेंस से आदमी कमाएगा पैसे। बुध का सिग्निफिकेंस क्या है? कैलकुलेशंस है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, डाटा एनालिसिस है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और बिजनेस में देखो तो ट्रेड एंड कॉमर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, नेगोशिएशंस है, एग्रीमेंट्स है। ये सारी की सारी सिग्निफिकेंस बुध का ही है। और इसके अलावा बुध इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, ब्रेन है, लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल नेगोशिएशंस है, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें आदमी अपने प्रोफेशन में है या नौकरी में है, इन सारी चीजों को यूज करके आदमी पैसा कमाएगा। और दोस्तों यहां पर इंसान की अपनी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। ये आदमी अपने दिमाग से अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, डिजायर्स को पूरा करेगा। हाँ, इसमें आदमी पैसा कमाएगा भी सही और खर्चा भी दबा के होगा, खर्चा भी जबरदस्त होगा। मेहनत भी लगेगी और पैसा भी कमाएगा। अपनी मेहनत, अपनी कमाई, अपना खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां बड़े जो सिबलिंग्स हैं उनसे थोड़ी रिलेशनशिप्स जो है ना मिक्स चलेगी। देखो 2 नंबर शुक्र की राशि है, ये तो मिठास भरी राशि है, स्टेबल राशि है, लेकिन बुध 12वें घर से आया हुआ है और स्ट्रगल के घर से आया हुआ है। थोड़ा रिलेशनशिप में कहीं कहीं स्ट्रगल रहेगी, कुछ डेफिशिएंसी के साथ चलेगी रिलेशनशिप एल्डर सिबलिंग्स वगैरह से। और यहां पर छोटी मोटी बीमारी का योग भी बनेगा। बुध अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो 1 डिग्री से कम की कंजंक्शन नहीं होनी, मतलब सेम डिग्री में कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए। भाई सपोज बुध भी 14 डिग्री का है, सूर्य भी 14 डिग्री का है, उसके अंश में फर्क है, नहीं, वो खराब है, उसमें हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी। पर्टिकुलरली मरकरी में एक जो है ना, मरकरी बर्न हो जाता है जब सूर्य के बहुत नजदीक चला जाता है। और बर्न होने का मतलब आपका ब्रेन जो है उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता, ना ही आपकी कम्युनिकेशन, मतलब बोलने की क्षमता, बोलने में कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा। अगर मरकरी जितनी दूर है सूर्य से 3, 4, 5, 6 डिग्री उतनी अच्छा है, 10 डिग्री तक बढ़िया ही है अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो। बहुत दूर चला गया तो दोनों के डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, सूर्य के अलग मिलेंगे, मरकरी के अलग। ऐसे में अब यहां पर देखिए नक्षत्र को अगर देखें तो 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र यहां मिलता है कृतिका नक्षत्र, जिसके 3 चरण है। कृतिका नक्षत्र में मरकरी और सूर्य भी यहां बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया हो गया, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे प्रोफेशन में। अगर सूर्य और भी कहीं बैठ जाए लेकिन अच्छा बैठा हो
तो यहां आदमी पैसा खूब कमाएगा, चाहे उसकी कमाई किसी एमएनसी से चले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से चले, ट्रेडिंग से चले, मेहनत से चले, नौकरी से चले, कमाएगा। दूसरा यहां नक्षत्र मिलता है रोहिणी नक्षत्र, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है और चंद्र का ही चार्ट देख रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में भी अगर मरकरी बैठ जाए, हालांकि एनिमी साइन का नक्षत्र है, एनिमी प्लैनेट का नक्षत्र है, लेकिन फिर भी चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहां पर मरकरी अच्छा रिजल्ट्स देगा। मून शुड बी प्लेस्ड इन अ गुड हाउस, उसकी डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। अगर मून खराब पड़ा हुआ तो रिजल्ट्स खराब मिलेंगे। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है मृगशिरा, जो मंगल देव का है, उसके 2 ही चरण मिलेंगे, पहला और दूसरा। मंगल के नक्षत्र में भी अगर यहां मरकरी है तो ये भी एनिमी प्लैनेट का नक्षत्र है, लेकिन फिर भी मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहां पर बुध को अच्छे रिजल्ट्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मंगल ले लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप एनालाइज करके ये रिजल्ट्स देख सकते हैं कि यहां पर एक मारक प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या खराब ही दे रहा है। और इसमें शुक्र की प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र यहां बैठ जाए तो बहुत ही जबरदस्त हो गया, चौथे घर में चला जाए तब भी जबरदस्त हो गया, क्योंकि शुक्र की राशि में ही यहां पर बुध बैठा हुआ है। तो शुक्र अगर अच्छा है तो ये भी 30% हमें अच्छे रिजल्ट्स एश्योर कर देता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपने कनेक्ट किया इस डिस्कशन के साथ और काफी कुछ आपने इन डेप्थ समझ लिया है एंड आप अपनी प्लेसमेंट को चेक करके बिल्कुल इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो हमने डिस्कशन किया इट इज रेलिवेंट। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। वंस अगेन दिस इज a request, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care of yourself and your parents. Enjoy the day. Thank you very much.